یہ ایئرپورٹ سے آ جائے گا. یہ لٹ جائے گی. ایک میں دیا بھائی سب کو دیا جائے گا. کہاں گئی کا سارے وہ پارٹنر کے ساتھ میں بھیجنا اوپر ہے. آپ لوگوں کے ادھر ادھر رک جاؤ, چھوڑو نہیں رک جاؤ. میرے بھائیو, اللہ کا آپ لوگوں پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے گھر بلایا, اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس اپنے بندے کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ ذرا اپنے محلے, اپنے گاؤں یا اپنی سٹی کے اندر غور کریں, کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے تھے جو اعمال کے اعتبار سے بھی ہم سے بہتر تھے اور مال کے اعتبار سے بھی ہم سے بہتر تھے, لیکن ان میں سے فی الحال اللہ نے آپ کو چنا اور اپنے گھر میں
आने की तौफीक अता फरमाई। सबके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हम लोग जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। देने के लिए कुछ अता करने के लिए बुलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मज़मून है कि जैसे ही बंदा जब हुजूर के हरम के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला ये जो नेकियों का हिसाब है लाखों की तादाद में बढ़ा देते हैं। यहाँ पहुँचने से पहले आप लोग यही नमाज अपने मोहल्ले, अपने गांव या अपने सिटी के अंदर अगर अदा करते थे तो एक नमाज के बदले एक नमाज का सवाब मिलता था। और अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस, अगर आप लोग मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ते थे 25 या 27, बाद लोगों के 29 का जिक्र भी आया है कि अल्लाह 29 नमाजों का सवाब अता फरमा देते हैं। जैसे ही आप लोग हुजूर हरम के अंदर दाखिल हुए, यहाँ पहुंचकर अगर आप लोग अकेले में नमाज अदा करेंगे, नमाज तो आप लोग एक अदा कर रहे हैं, अल्लाह उसका जो जवाब है वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में अता फरमाएंगे। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वही नमाज आप लोग जमात के साथ इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका के मुताबिक 25 या 27 या 29 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। और उतनी बार अल्लाह की आप पर 40 रहमतें नाज़िल होंगी। तो मेरे भाइयों 20 रहमतें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ तो नहीं कर रहे होंगे, ना दूसरी इबादत में मसरूफ होंगे, आज सिर्फ काबा को, सिर्फ बैतुल्लाह को देख रहे होंगे। बैतुल्लाह को देखने की वजह से भी अल्लाह की 20 रहमतें नाज़िल होंगी। जितने दिन आप लोग यहाँ हैं मक्का में, अगर एक दिन में 100 बार भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह आप पर 100 बार 20 रहमतें नाज़िल करेंगे। कभी कभी हमसे नमाज जमात छूट जाती है, कभी नमाज को जरा ताख़ीर करके पढ़ते हैं, किसी दिन कुरान पाक की तिलावत छूट जाती है। अगर उम्रे के बाद हमारी नमाज की पाबंदी जमात के साथ पढ़ने की बन गई, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी हो गई, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी गुफ्तगू अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के बताए हुए मेरे भाई आज हम शहर बहुत अजमत और बड़ाई वाला शहर है। ये तो वो शहर है कि जिस हस्ती की खातिर आज ये जो दुनिया का हमें निजाम नजर आ रहा है, बगैर सुकूनों के हमें आसमान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पानी के ऊपर मेरी मुराद तो मेरे भाई आज हम लोग जिस शहर में ये वो अजमत फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हिस्सा नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब आपकी काबा पर पहली निगाह पड़ेगी, आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर हमने गेट के सामने काबा को देख लिया तो ये आने और जाने का रास्ता है। जो हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हैं वो यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से दुआ नहीं कर पाएंगे। पहला काम ये करना है अपनी निगाहों को, नजरों को नीचे कर लेना। दूसरा काम, जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिले की दुआ पढ़ के सीधा पाँव पहले रख के मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मस्जिद के दाखिले की दुआ है जो मुख्तसर आप एक मरतबा पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब रहमतिक। अगर ये अरबी की दुआ याद नहीं है तो आसान तर्जुमा अपनी ज़ुबान से भी आप लोग कर सकते हैं। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे पे निकालिए। आपने ये इहराम की चादर दाएं बगल साइड वाले कंधे से उतारनी है और दाएं बगल के नीचे से लेके बाएं कंधे पे डाल देंगे। इसको कहते हैं इस्तिवा। ये इस्तिवा सिर्फ तवाफ के 7 चक्रों में ही होगा। इस तवाफ के 7 चक्रों के अलावा इहराम की हालत में कंधा खोलना यानी इस्तिवा करना शुरू करें। अब दूसरा काम जो आपने करना है वो है तवाफ की नियत करनी है। अच्छा आप पूरे की दो पहला आपका अदा हो गया था जब आप लोगों ने इहराम बांधने के बाद नियत किया पड़ा था, पहला होगा अदा हो गया। अभी आप लोग उम्रे का दूसरा फर्ज अदा करने से 5 दिन जब भी उस दुआ का जिक्र आता है, उस दुआ को आप एक मरतबा मेरे साथ पढ़ेंगे। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार।
ये दुआ पढ़ते हुए जब आप लोग हजरे अस्वद और ग्रीन लाइट के बराबर पहुंचेंगे, आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप लोग उसी तरीके से दूसरा हजरे अस्वद का इस्तिलाम करेंगे, आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने 7 चक्कर लगाने। जब आपका 7वां चक्कर होगा, आप लोग हजरे अस्वद और ग्रीन लाइट के बराबर पहुंच के जो हजरे अस्वद का इस्तिलाम करेंगे वो आपका 8वां इस्तिलाम होगा। 7 चक्कर 8 इस्तिलाम के साथ आपके काबा के 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। अभी तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ। तवाफ मुकम्मल उस वक्त होगा जब हम लोग मकाम इब्राहिम मुसल्ला कि जब मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ेंगे, उस वक्त हमारा तवाफ मुकम्मल होगा। ये जो 2 रकात नमाज पढ़नी है, अगर इन भाइयों को ये 2 सूरतें आती हैं तो शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यहाँ जो है बारिश का माहौल है वो है बहुत बड़ा कर गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारे नहीं बोल रहे हैं, आप लब्बैक बोलेंगे तो अल्लाह बोलेगा, अल्लाह का जवाब देता है लब्बैक अब्बा जी मेरे बंदे में हाजिर हो, मैं तेरे को कबूल कर रहा हूँ। और फिर अगर ऐसी आवाज़ होगी फिर क्या बात है, क्या जवाब पूछा एक मरतबा ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक